Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. माननीय रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया राष्ट्रीय अध्यक्ष है जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के, और लगातार एक लंबा काल रहा है विधानसभा में। और हमारी पार्टी आज कांग्रेस और बसपा से ऊपर भी है। हमारी पार्टी कांग्रेस के सदन में 2 विधायक हैं और बसपा के 1 विधायक है। हमारे पास 3 विधान परिषद सदस्य हैं और जिला पंचायत अध्यक्ष भी हमारे पास हैं। और एक यूथ आइकन के रूप में राजा भैया को देश में जाना जाता है। और उन्हीं के प्रति उन्हीं के गढ़ कुंडा में जा करके माननीय सांसद जी ने बोलती हैं कि राजा कोई रानी के पेट से पैदा नहीं होता है। आप पढ़ी लिखी हैं, इतना गलत बयान आपके मुंह से सुनने को मिल रहा है, इसका क्या मैसेज जाएगा? राजा भैया पर बयान जो दिया है अनुप्रिया पटेल ने, इसके बाद तो ये कहा जाना है कि राजा भैया बनाम अनुप्रिया पटेल हो गए। मिर्जापुर जनपद में युवा बनाम कर सकते हैं आप, और राजा भैया नेता हैं, यूथ आइकन वही हैं, उत्तर प्रदेश यूथ आइकन वही हैं। तो उनका जो आदेश रहेगा वो यहाँ के युवा करेंगे। और हमारे मुखिया के खिलाफ अगर कोई टीका टिप्पणी करे तो निसंदेह है वो बिल्कुल हम लोगों से सहा नहीं जाएगा। तो निश्चित रूप से राजा भैया का जो आदेश है, जो आदेश होगा उसी को हम लोग पालन करेंगे। और माननीय अनुप्रिया पटेल जी को ये तो बिल्कुल बोलना ही नहीं चाहिए था। अनुप्रिया पटेल के राजा भैया पर किए गए बयान के बाद अब राजा भैया के जो समर्थक हैं मिर्ज़ापुर में, जो उनके पार्टी के लोग हैं, वो काफ़ी नाराज़ दिख रहे हैं अनुप्रिया पटेल के इस बयान पे। हमारे साथ इसमें राजा भैया जनसत्ता पार्टी से जुड़े उनके समर्थक हैं, उनके कार्यकर्ता हैं। हम जानने की कोशिश करेंगे आखिर नाराज़गी किस बात के लिए है आप लोगों की। आज उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है वो है अपने देश का, और उत्तर प्रदेश के राज्य में एक ज़िला का नाम है मिर्ज़ापुर। मिर्ज़ापुर पे सीरीज भी लॉन्च हुई है और मिर्ज़ापुर का एक ऐतिहासिक भी रहा हुआ है। हमारे यहाँ की सांसद पुलन देवी भी रही हुई हैं और उमाकांत मिश्रा भी रहे हुए हैं। और हमारे यहाँ सांसद का मौका इस बार मिला हुआ है माननीय केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल जी को, जो कि पढ़ी लिखी हैं, शिक्षित हैं और अच्छा बोलती भी हैं, सदन में भी आवाज़ उठाती हैं गरीबों की। मगर इनके ऊपर इतना आक्रोश इस समय युवाओं में आ गया है कि इनके बात को लेके, इनके अलग अपशब्द भाषाओं को लेके, गलत टिप्पणी को लेके, कि ये एक यूथ आइकन, उत्तर प्रदेश के यूथ आइकन के खिलाफ गलत सही बयान देते। यूथ आइकन मतलब कि माननीय रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया राष्ट्रीय अध्यक्ष है जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के, और लगातार एक लंबा काल रहा है विधानसभा में। और हमारी पार्टी आज कांग्रेस और बसपा से ऊपर भी है। हमारी पार्टी कांग्रेस के सदन में 2 विधायक हैं और बसपा के 1 विधायक है। हमारे पास 3 विधान परिषद सदस्य हैं और जिला पंचायत अध्यक्ष भी हमारे पास हैं। और एक यूथ आइकन के रूप में राजा भैया को देश में जाना जाता है। और उन्हीं के प्रति उन्हीं के गढ़ कुंडा में जा करके माननीय सांसद जी ने बोलती हैं कि राजा कोई रानी के पेट से पैदा नहीं होता है। आप पढ़ी लिखी हैं, इतना गलत बयान आपके मुंह से सुनने को मिल रहा है, इसका क्या मैसेज जाएगा? आपका कहना है कि राजा ईवीएम से पैदा होता है। राजा ईवीएम से पैदा होता है? ईवीएम से पैदा होते हैं जनसेवक, ईवीएम से पैदा होता है जनप्रतिनिधि, जो आपके सुख दुख में खड़ा रहता है, जो आपके समस्याओं को सदन में पहुंचाता है, जो आपके सुख को ही अपना सुख समझता है, आपके दर्द में शामिल होता है, आपके विचारों को आपको समझता है, जो आपके किसी भी समस्या को थाने से लेकर के किस तरीके की नाराज़गी इस बात की है कि आपने हमारे यूथ आइकन, हमारे परिवार के मुखिया के बारे में गलत टिप्पणी की है, जिसके लिए मिर्ज़ापुर के जितने भी युवा मुझसे जुड़े हुए हैं। और मैं एक तरह से एजुकेशन गाइडेंस भी हूँ मिर्ज़ापुर से, और मैं पार्टी का जिला अध्यक्ष हूँ युवा प्रकोष्ठ का, अनुज उमर। तो मेरे द्वारा जितने भी युवा जुड़े हुए हैं, इनका जवाब वोटिंग के दिन मिलेगा इनको। तो क्या आप लोग विरोध कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं खिलाफ? हम लोग घर घर जा कर के जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों से कर रहे हैं आप अधिक से अधिक मतदान कीजिए। हमारे नेता का आदेश है कि हमारे पार्टी कार्यकर्ता किसी भी पार्टी को समर्थन कर सकते हैं जो आपका जनसुलभ हो। न मेरा बसपा को समर्थन है, न मेरा सपा को समर्थन है, न मेरा भारतीय जनता पार्टी को समर्थन है। राजा भैया पर बयान जो दिया है अनुप्रिया पटेल ने, इसके बाद तो ये कहा जाना है कि राजा भैया बनाम अनुप्रिया पटेल हो गया है। मिर्ज़ापुर जनपद में युवा बनाम कर सकते हैं आप, और राजा भैया नेता हैं, यूथ आइकन वही हैं, उत्तर प्रदेश यूथ आइकन वही हैं। तो उनका जो आदेश रहेगा वो यहाँ के युवा करेंगे। क्या नाम है जी? प्रभु नारायण द्विवेदी। प्रभु नारायण जी, क्या है, क्या विरोध है राजा भैया बनाम ये अनुप्रिया पटेल? किस चीज़ की आपत्ति है आप लोगों को? आपत्ति यह है कि देखिए, हम सभी राजा भैया के मार्गदर्शन में चल रहे हैं। निश्चित रूप से वो हमारे एक मुखिया हैं, हम सभी के मुखिया हैं, और हमारे मुखिया के खिलाफ अगर कोई टीका टिप्पणी करे तो निसंदेह है वो बिल्कुल हम लोगों से सहा नहीं जाएगा। तो निश्चित रूप से राजा भैया का जो आदेश है, जो आदेश होगा उसी को हम लोग पालन करेंगे। और माननीय अनुप्रिया पटेल जी को ये तो बिल्कुल बोलना ही नहीं चाहिए था।
क्योंकि भाई राजा भैया एक अलग चीज़ है और ये अनुप्रिया पटेल एक अलग चीज़ है। तो क्या उनसे अपनी तुलना इनको नहीं करनी चाहिए थी। जो इन्होंने कहा ये बहुत गलत कहा है और इसका परिणाम उनको चुनाव में मिलेगा निश्चित रूप से। 1 जून को जब जो मतदान है यहाँ, मतदान वाले दिन उनको पता चलेगा कि राजा भैया क्या चीज़ हैं, उनके समर्थक क्या चीज़ हैं। तो क्या मतलब मुसीबत मोल ले ली क्या, ऐसा आप कह रहे हैं? अरे देखिए, मुसीबत मोल तो हम नहीं कह सकते, लेकिन उन्होंने गलत किया है। अगर आप ही के परिवार को अगर हम गलत कहेंगे तो निश्चित रूप से आपको बुरा लगेगा। अगर हमारे परिवार के मुखिया को उन्होंने गलत कहा है तो निश्चित रूप से उन्होंने गलत तो किया ही क्या है। आदेश कुंडा से क्या आदेश आया है? कुंडा से आदेश आया है यह कि अनुप्रिया पटेल को वोट न करके हम लोग और जिसको हमारी इच्छा हो हम उनको करेंगे। निश्चित रूप से अनुप्रिया पटेल को हम लोग वोट नहीं करेंगे। ये आदेश मिल गया है आप लोगों को? आदेश मिले ना मिले, लेकिन राजा भैया के खिलाफ अगर इन्होंने बोला है तो निश्चित रूप से हमें तो करना ही है। हम इनको वोट कभी दे ही नहीं सकते। तो क्या आपको लग रहा है कि राजा भैया के कारण जो ये माहौल बदला है, उनके कारण माहौल बदला है क्या? कई जी। सीटों पे माहौल बदला है। कई सीटों पे माहौल बदला है और अगर ये ऐसा नहीं करते तो निश्चित रूप से मिर्ज़ापुर में एक छवि इनकी अच्छी थी, लेकिन अब इन्होंने खुद अपने से ख़राब की। इसके लिए क्या कह गलती कर दिया, बहुत गलत किया है इन्होंने। गलती ही नहीं, बहुत गलत किया है इन्होंने। क्या नाम है सर? राहुल तिवारी नाम है। राहुल जी, क्या लग रहा है ये जो बयान दिया है और जो आक्रोश, आप लोग किस चीज़ का आक्रोश जता रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि लोकसभा सीट जो है अनुप्रिया जी का मिर्ज़ापुर रहा है और उन्होंने विगत 10 वर्षों में अच्छा कार्य भी किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो लोगों की जन सुनवा मतलब लोगों के जो मुद्दे थे उसको सदन में उठाने का भी कार्य किया है, तो ऐसा कोई वो नहीं है। हाँ, इन्होंने जो राजा भैया के लिए थोड़ा सा अमर्यादित शब्दों का बोल दिया, चयन कर दिया, इससे थोड़ा सा लोगों में नाराज़गी है, जो ख़ास तौर पे राजा भैया की पार्टी के लोग जुड़े हुए हैं। तो भाई किसी भी पार्टी के हो या किसी भी, जैसा भाई ने बताया कि सदस्य होंगे घर के, अगर उनके मुखिया को कहेंगे तो थोड़ा सा लगता है। गलत लगेगा। क्या नाम है? सत्यम सिंह। क्या अब लग रहा है, आप तो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, क्या लग देखिए, रहा है? पार्टी के कार्यकर्ता हैं, निश्चित रूप से मैं पार्टी कार्यकर्ता हूं। एक ईमानदार पार्टी के लिए हमेशा अपने निष्ठा ईमानदारी से मैं खड़ा रहता हूं। यूपी विधानसभा में 403 सीटें हैं, ये आप लोग जानते हैं। 403 सीटों में 402 सीटों का परिणाम बाद में आता है, लेकिन जिस सीट पर राजा भैया लड़ते हैं वो सीट हमेशा से निश्चित रूप से जीत तय होती है। तो इस हिसाब से हमारे मुखिया का आदेश है कि आप लोग जिस पार्टी को समर्थन करना चाहते हैं करिए, लेकिन जिन्होंने ये अमर्यादित टिप्पणी की है उन्हें हम करारा जवाब इस बार देने के लिए तैयार हैं। किसान मोर्चा, किसान भी नाराज़ हैं, व्यापारी भी नाराज़ हैं, नाराज़गी हर तरफ व्यक्त हो रही है। इस बार आपको 4 जून को परिणाम देखने को निश्चित रूप से मिलेगा। परिणाम क्या होगा? परिणाम ये आपके सामने आएगा, ये ईवीएम तय कर देगा क्या परिणाम होगा। नहीं तो उन्होंने भी तो कहा है कि ईवीएम राजा नहीं पैदा होते, कोई अपनी जाति से यहाँ पे जनप्रतिनिधि पैदा हो रहा है। वहाँ पे मात्र 10,000 वोटर हैं, हमारे जनरल वोटर वहाँ पे 10,000 हैं। निश्चित रूप से सारे वोटर SC ST सब हैं, लेकिन हमारे सरकार 1993 से लगातार विधायक हैं और यहाँ पे केवल